हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एनटीएसई एनएसईजेएस केवीपीवाई सीरीज में लेके आया हूं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में एक चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि ये जो सीरीज हमने चालू की है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं, सो प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर कलीग्स। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और वो भी इस चीज को समझ के और आगे अपने करियर पे प्रोसीड कर सकें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है कि एक एंट है जो एंट हिल पे स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, रन कर रही है, और इस तरह से रन कर रही है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंट हिल। वो जो एंट हिल है उससे जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी, उसकी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। अब इसके बाद में जब वो एंट एक पॉइंट ए है जो कि सेंटर ऑफ हिल से कितनी डिस्टेंस पे लिया गया है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे लिया गया है पॉइंट ए, तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है उसकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब वो पॉइंट बी पे जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हिल, तो उस कंडीशन पे आपको बताना है कि वो जो पॉइंट ए से बी तक जाने पे वो कितना टाइम ले रहा है। तो चलिए ये तो क्वेश्चन था। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। तो सबसे पहले हम इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और हम क्या लिखते हैं कि सिंस velocity is inversely proportional to distance given equation पे। अब हमने क्या लिखा, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है, हमने लगा दिया। अब इसके बाद में ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड में ले लिया हमने इसको। अब देन इक्वल टू k इंटू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारी है 1 मीटर, तो हमने इसको 1 ले लिया। तो k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 10⁻²। अब हम वापस से इस इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन 1 पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब हम वापस से इस इक्वेशन पे आते हैं और इस वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, k की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 10⁻² इंटू 1/x, ये हमने लिख दिया। अब वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻²/x। अब हम क्या करते हैं, इस x को यहां ट्रांसपोज करते हैं और dt को यहां ट्रांसपोज करते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x dx दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt, और ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये वैल्यू कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी 2 इंटू 10⁻², ऐसी आ जाएगी ये वैल्यू। अब जब हमारा टाइम बिगिनिंग है 0, उस कंडीशन पे एंट की पोजीशन कहां पे है, एंट की पोजीशन पॉइंट ए पे है, राइट।
और वो कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंट हिल। और जब हमारा टाइम t फाइनली होता है तो उसकी पोजीशन हो जाती है पॉइंट बी, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो चलिए अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x² अपॉन 2, और हम इसकी लिमिट्स रखते हैं क्या, 1 to 2, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 10 पास टू 2 ऊपर भेज देते हैं, अपॉन में लिख देते हैं 2, और ये यहां पे हमारे पास आ जाएगा इसको इंटीग्रेशन करने के बाद t। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50/2, और इसके बाद में यहां पे हमारे पास आ जाता है x², तो x² पे हम वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू होगी इस t की, टाइम की। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 25 3 75 सेकेंड्स, ये हमारा टाइम आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट।